बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस पूरा शो ज़माने में आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है ना, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। कैसी आपको हैरानगी होगी कि आज मैं आपको साबित करूंगा कि मरियम नवाज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और ऑन एयर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। एक स्विच तो उनका हमेशा होता है ना, उसको ऑन किया जाता है तो मरियम बीबी जलसा करती हैं, उसको ऑफ किया जाता है तो ट्वीट भी बंद हो जाते हैं, फिर कई कई महीनों तक ये गैप होता है, फिर अचानक से एक स्टेटमेंट आ जाती है हमजा शहबाज साहब की कि भाई मैं भी हूं ना। तो ये सब एक वो जो पूरे ख़ानदान की एक सर्टन पॉलिटिक्स तो चल रही है। तो आज जिस तरीके से मरियम बीबी का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, हमने देखा बाग आज़ाद कश्मीर में, उसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। टॉप स्टोरी सबसे पहले वही मैंने आपको बतानी है, दीगर मैंने आपको बताना है कि कोई किसी आर्मी चीफ के बहुत ज़्यादा करीब हो, उसको प्रोटोकॉल कैसे दिया जा रहा है, और जो पाकिस्तान की 2/3 मेजोरिटी का दावेदार हो और जिसकी जान को भी खतरा हो, जिस पर कातलाना 2 अटेम्प्ट भी हो चुकी हो, उसके साथ क्या हो रहा है। जी हाँ, मैं इमरान खान साहब की बात करूंगा, उसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास। इमरान खान साहब की एक बहन है, उनको गिरफ्तारी के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर दी गई हैं और ये फैसला किया गया है कि इस बारी खान साहब के घर पे हाथ डालना है। चीज़ें एक के बाद एक है, तो मैंने कहा मैं किसी तमीद के बगैर ज़रा सिर्फ आपको ये बता दूं। रिक्वेस्ट ये होगी मुकम्मल देखें वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो और आप अक्सर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। तो सबसे पहले भाई जी, मरियम नवाज साहब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उससे मुतालिक बताना है, और क्या खूब अपडेट हुआ है। बाग आज़ाद कश्मीर में उनकी तकरीर थी 4:26 पर उनकी ये तकरीर थी, और 3 दिन से जो कंपेन चल रही थी कि मरियम बीबी ने उधर के एक इलेक्शन की कंपेन करनी और फिर पता नहीं नून लीग की री लॉन्चिंग होने जा रही हुई, ये सब है ना। 4:26 पर उनकी तकरीर शुरू हुई और 4:51 पर वो तकरीर खत्म हो गई, यानी 25 मिनट का दौरानिया था उनकी तकरीर का। और कहने वाले कहते हैं कि अगर नारे शारे म्यूजिक शूजिक सारे अगर एक तरफ कर दें तो 25 नहीं 20 मिनट कर लें। तो 20 मिनट में मरियम बीबी ने खिताब किया और इतना मज़ेदार खिताब किया। उस मज़ेदार खिताब पे सारी बातें इमरान खान का तो नाम ले नहीं सकती, या तो अपनी तकरीर में वो कासिम के अब्बा कह के बात करती, क्योंकि इमरान खान का नाम इन्होंने बंद कराया हुआ है ना पैमरा से कह के, तो कि इमरान खान का नाम अगर मीडिया पे आए तो निकाट उठ जाएगा या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जिसकी बिना पर नाम ही इतना बुरा हो गया। तो बेचारे क्या करें, या तो बीप वाली तकरीर करती, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना आप तकरीर भी खुद और पाबंदी भी खुद लगाई, तो पासदारी डेफिनेटली उन्होंने खुद कर ली थी। तो कासिम के अब्बा नहीं कह सकती थी और बीप वाली तकरीर भी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने 20 मिनट वो शख्स कह के खिताब किया। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर तो ये अपडेट हुआ। अभी मैं आगे जो बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि मैं आपको क्या चीज़ें बताने लगा हूँ उस तकरीर के अंदर, क्या नहीं था। अच्छा जी, 20 मिनट की तकरीर में जारी बात है ये अपनी कारकर्दगी तो बता नहीं सकती। वो शख्स कहते इमरान खान पे दुश्मनान राजी करनी है ना, जिसका जवाब देना भी नहीं ऑनर हो सकता, तो उसी का करेंगी। तो अपनी कारकर्दगी कैसे बताएंगे जी। बलोचिस्तान का वज़ीर आला कह रहा है हमारे साथ धोखा दिया है वज़ीर आज़म ने, हमें दुनिया से पैसे इकट्ठे किए, हमें कहा इस सैलाब ज़दगान को कंफर्ट करने के लिए, उनको रीअप करने के लिए आपको 10 अरब देंगे, आज तक हमें दिया नहीं। ये तो हमसे हमारे साथ सीधा सीधा धोखा किया। बलोचिस्तान के साथ हमेशा इसी तरह ही धोखा हुआ कि कल उनके वज़ीर आला साहब ने कहा। तो ये कारकर्दगी तो नहीं बता सकते। इसी तरह पंजाब की आवाम कह रही है वो सस्ता पेट्रोल का कहा था कि 6 से 7 दिन में आने वाला है, कमज़ोर तबके के लिए, छोटी 660 सीसी गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए। वो आज तक 6 से 7 दिन नहीं आए। अच्छा, पंजाब वाले ये कह रहे हैं। दूसरा K4 मंसूबा जो कराची का, वो 8वीं बार उसका इफ्तिताह भी हो चुका है। हर शख्स बार बार आके कहते हैं कि भाइयों ने भी कई बार इफ्तिताह कर दिया। अच्छा वो है, और MQM कह रही है हमारे से ये लोग धोखा कर रहे हैं। तो ये कारकर्दगी तो वो नहीं बताएंगी। और तो और सस्ते आटे, जो फ्री आटा दिया गया रमज़ान में, उसमें जो अरबों रुपये दायबा हुए, अभी तो किसी ने मुंह बंद किया हुआ है, कोई ऐसी वाली बात तो नहीं। तो ये सब चीज़ें तो नहीं मरियम बीबी जलसे में बताएंगे, तो फिर वो शख्स कहके बताएंगी ना। तो 20 मिनट सिर्फ इमरान खान पर ही बोलना था, वही बोली है। और जारी बात है सॉफ्टवेयर अपडेट इस बिना पे हुआ कि उन्होंने कहा वो शख्स कह के। और मजीद किस तरह हुआ, मरियम नवाज की अगर किसी ने तकरीर सुनी हो ना कभी, अगर किसी को इत्तफाक हो जाए पूरी से, तो उनकी तकरीर का 2-3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता था इमरान खान के लिए, एक हिस्सा होता था जर्नल्स के लिए, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के लिए, और तीसरा हिस्सा होता था जजेस के लिए। आप नोट कर लें, इमरान खान का उन्होंने नाम लिया नहीं, वो शख्स कह के कहा। आज मुझे नहीं, जनरल बाजवा तो खैर उनको पहली तबीयत फ्रेश हो चुकी भी है, तो जनरल बाजवा भी नाम नहीं लिया, जनरल फैज़ का नाम भी नहीं लिया। मरियम बीबी ने आज इस हद तक अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया। और बताऊं किस तरह किया, उन्होंने आज किसी जज का भी नाम नहीं लिया। अभी हफ्ता 10-15 दिन पहले की बात है, डी चौक पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जजेस के इस्तीफे का मुतालबा करके आई थी। वो जजेस के इस्तीफे का मुतालबा करके आई थी।
बेंच फिक्सिंग और कौन कौन सी फिक्सिंग करके आई थी। आज ना इमरान खान का नाम ले सकी, ना किसी जनरल का रिटायर का नाम लिया, ना बाजवा साहब का, ना जनरल फैज का, और तो आज चीफ जस्टिस का भी कोई नाम नहीं लिया जी, जिनके इस्तीफे मांगने थे। एकदम ऐसा क्या हुआ जी? सारे तो छोड़ें, वो इदारे ही बड़े तगड़े हैं ना। वो तो भाई बाजवा साहब को साथ बिठा लिया था, लो नाम अब आर्मी चीफ साहब ने। जनरल फैज कुछ भी है, फौज के हैं, अब बता दें, चलो वो तो समझ में आ गई। ऐसा क्या हो गया है चीफ जस्टिस का? मेरा सवाल है, मेरी अपनी ज़ात में भी ये सवाल है कि चीफ जस्टिस पारसा हो गया, आज उनका नाम भी नहीं लिया, ऐसा कोई इस्तीफे की भी बात नहीं की, कोई ऐसी चीज़ भी आपने नहीं की। लेकिन बहरहाल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई डील बनाने हुई नहीं होगी, कोई डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका तज़किया सिर्फ यही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो इतनी जल्दी ये इनकलाबी जो होते हैं ना वापस नहीं आते, ये इनकलाबी इतनी जल्दी वापस नहीं आते। तो ये इनकलाबियों का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और मैंने आपको प्रूफ किया है, चैलेंज करता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बेशक बता दीजिएगा। आगे बताता हूँ जी, कोर कमांडर हाउस पे जो हमला है ना, उसके जो लोग मुलव्वस है ना, उनके खिलाफ अब शिद्दत आती जा रही है जी, और नेक्स्ट लेवल की शिद्दत आती जा रही है। इस बार इतला यह है कि इमरान खान के घर पर हाथ डालने का पूरा प्लान है जी। आपको पता निगरान हुकूमत पे सारा इस बारे मामले पे लगी हुई है। फैसला कर लिया गया कि इमरान खान की बहन अलीमा खान का नाम जियो फेंसिंग में आ गया है। मुझे बहुत अच्छे से उनकी वीडियो थी कि अंदर नहीं जाओ, नुकसान नहीं करो, ये मुझे बहुत अच्छे से ऑडियो याद है उनकी। तो जियो फेंसिंग में उनका नाम आ गया है। अब ये फैसला हुआ कि अलीमा खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा, यानी मामला अब आगे जाने जा रहा है और इमरान खान साहब के घर पर हाथ डाल रहे हैं। तो जाहिर बात जब घर पर हाथ डालेंगे तो फिर इमरान खान साहब डेफिनेटली रद्द-ए-अमल भी देंगे वाद घर की ख़वातीन की तरफ से। तो ये बात है। दूसरा, मैं आपको दौरे मेयार के हवाले से बताऊँ कि इमरान खान साहब दौरा मेयार होता है ऐसा सर, अभी बताता हूँ। इमरान खान साहब हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि मेरी जान को ख़तरा, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद कोर्ट के अहाते के अंदर मुझे गाड़ी लाने दें, तो नहीं लाने दी जाती ना। तो और ऐसा नहीं हुआ और जान ख़तरे में उनकी हमेशा डाली गई। आज सीनियर साफ़ी है मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब मौजूदा आर्मी चीफ जो है ना, उनके जब वो आर्मी चीफ नहीं थे तो उनके बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं। मुझे नहीं पता आज हो या ना हो, बड़ी यूं यूं करके उनकी तस्वीरें उनके साथ। मैं ये तो नहीं कहता कि आर्मी चीफ ने कहा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनकी गाड़ी आने दें, लेकिन एक रोब और दबदबा तो होता है ना कि भाई ये बंदा तो मौजूदा आर्मी चीफ के करीब करीब बहुत ज़्यादा रहते हैं या थे, तो शायद वही इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अदरवाइज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बिना के ऊपर उनकी गाड़ियाँ पूरे प्रोटोकॉल के साथ मोहसिन बेग साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई हैं जी और आहता अदालत आई हैं। मतलब मैं ये कहूँगा जानबूझ कर इमरान खान साहब की गाड़ियाँ रोक कर ना उनकी जान को ख़तरे में डालने की कोशिश की गई। मुझे इसके अलावा और कोई बात समझ नहीं आती, मुझे लिटरली इसके अलावा मुझे कोई बात समझ नहीं आती। दूसरा, यास्मीन राशिद साहिबा को ज़ाहिर अदालत ने रिहा किया, उसके बावजूद रिहा नहीं किया गया, तो ATC ने कोर्ट ने ज़मानत अब दरख्वास्त दायर की गई है और देखा जाए तो एजाज़ भुट्टर साहब समाअत करेंगे। उनको थाना शादमान में उनके ऊपर एक केस है, उस हवाले से अंदर रखना है अभी यास्मीन राशिद साहिबा को। मियाँ महमूद रशीद का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, उसको उनको जुडिशल भेज दिया, अदालत ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, लेकिन हाँ उनको भी अंदर रखना है। तो दूसरा मुकदमा उनके ऊपर डाल दिया कि जी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। तीसरी चीज़, परवेज़ इलाही को वफाक अपना मेहमान रखना चाहती है। FIA को एक्टिव किया है परवेज़ इलाही साहब और अपने पास रखने का प्लान है, क्योंकि इधर से इनकी समझ आनी सारे बॉन्डे शॉन्डे तो केस है एंटी करप्शन के। और इस बार कहा गया कि चपड़ासी है पंजाब असम्बली का कोई, उसके अकाउंट से वो 32 करोड़ ट्रांसफ़र हुए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे रहे हैं, रिश्वत का नाम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। मतलब पुलिस ने एक और केस बनाकर रख लिया। तो परवेज़ इलाही साहब भी इतना जल्दी नई चीज़ें हो रही है। परवेज़ खट्टक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब 3-4 दिन, तो असद कैसर मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन फ्रेम में नहीं थे, साइड पे थे, मौजूद थे। तो ये इम्कान ज़ाहिर कर दिया कि जी परवेज़ खट्टक ने कर दिया तो असद कैसर साहब ने भी पार्टी छोड़ दी है या ऐसे कर दिया। तो आज अदालत में पेश होने का, नहीं मैं PTI में हूँ और PTI में रहूँगा। किसने कह दिया आपको मैंने PTI छोड़ दी है? हाँ, सीरियस मुज़ाकरात के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो असद कैसर साहब को अगर इतना तंग नहीं किया जा रहा तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का रास्ता को दीवार रही भी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर आए और उन्होंने आज ऐसा फ़ैसला किया जिनकी अपनी सीट ही कोई नहीं है, जो इलेक्टेड आदमी नहीं है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला PDM करेगी, मुल्की हालात देखने हैं, ये जिस तरह के अब पैदा हो चुके हैं सूरत हाल, कत्ल गारत गरी वाले और ये सब, इनको देखना है कि नहीं देखना, इलेक्शन का फ़ैसला PDM करेगी। मुझे ये बता दें, ये माफिया हैं, बदमाश हैं, ये कौन है? PDM कौन है? ये आईने पाकिस्तान फैसला करेगा। ये PDM ने फैसला नहीं करना, हुकूमत ने फैसला नहीं करना, आईने पाकिस्तान ने फैसला करना, इलेक्शन कमीशन उसका इनकाद कराना है। आप इनकी रौनक का आलम देखें सर, ये आइन को भी कुछ नहीं समझ रहे। कहते हैं मिल के PDM वाले फैसला करेंगे इलेक्शन कब करना है। मतलब पूरा मुल्क ना PDM ने मफलूज करके रखा हुआ।
इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आती। आपको आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।